बड़ी खबर जयपुर से, जहां नाहरगढ़ लायन सफारी में दर्दनाक हादसा देखने को मिला। 29 जून को शेरनी तारा ने सफारी क्षेत्र में ही 2 शावकों को जन्म दिया, लेकिन सफारी प्रबंधन को इसके बारे में पता ही नहीं था। अगले दिन पर्यटकों की सूचना पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को एक शावक मृत मिला, जबकि दूसरे को पशु चिकित्सक नियोनेटल केयर में ले गए, लेकिन आधे घंटे बाद ही मां के पास शावक को छोड़ दिया गया। अब मां तारा बखूबी अपने शावक को पाल रही है, लेकिन बड़ा सवाल शेरनी के गर्भवती होने का पता क्यों नहीं चला। शेरनी को गर्भवती होने पर आखिर क्यों सफारी क्षेत्र में छोड़ा गया? क्या शेरनी तारा के एक शावक को शेर शक्ति ने मारा या कोई और कारण? आखिर मीडिया से जानकारी छुपाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? CWLW अरुण प्रसाद और DCF विजयपाल सिंह इसका जवाब देंगे या कोई और? खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, नाहरगढ़ लायन सफारी में ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला और अब जिम्मेदारी किसकी तय होगी? देखिए माधुरी, निश्चित तौर पर झकझोरने वाला मामला है, क्योंकि एक शावकों का जन्म हो जाता है सफारी क्षेत्र के अंदर, उसका पता नहीं पड़ता पार्क प्रबंधन को, ना वहाँ के पशु चिकित्सक को। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना है। घटना है 29 जून की। 29 जून को कुछ पर्यटकों ने सूचना दी कि जो बाघिन का व्यवहार कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। इस पर तुरंत वहां पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक शावक जो है वहां मृत अवस्था में है, तो उन्होंने तत्काल उसको गाड़ दिया, वहीं पर उसको दफना दिया गया। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना वहां के ACF और रेंज अधिकारियों को मिली, उन्होंने तुरंत उसकी सूचना उच्च अधिकारियों दी। उच्च अधिकारियों ने दोबारा उसके शव को बाहर निकलवाया और उसका पोस्टमार्टम करवाया। ये घटना का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि दूसरा शावक भी वहां डिलीवर कर चुकी थी, तारा नाम की शेरनी। उसका पता ही नहीं पड़ा वहां किसी को, पर अगले दिन यानी 30 जून को उसका पता पड़ा। तो उसके बाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक जो हैं उस शावक को उठा लाए अपने साथ नियोनेटल केयर में। आधे घंटे बाद ही, चूंकि वहां ऑलरेडी जो बाघिन भक्ति है उसका शावक भी वहां पर उसकी हैंड रियरिंग की जा रही, तो वहां पर जगह नहीं थी। उन्होंने आधे घंटे बाद ही उसको शेल्टर में मां तारा के पास छोड़ दिया और तारा उसका बखूबी देखभाल भी कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद के स्तर पर भी बात करें तो लगातार उनको इस बात का इल्म था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। उसके बावजूद ना तो अभी तक कोई कार्रवाई की गई और ना कुछ, और उसका नतीजा ये निकला कि ऐसा लगता है कि रस्तूक के चाकू से वहां पर जो भी बेजुबान है उनका लगातार कत्ल किया गया। खास बात देखिए कि 29 तारीख को जब ये घटना अंजाम दी गई, उसी दौर में वहां पर जो देवेंद्र सिंह राठौड़ है वहां के ACF, उन्होंने एक पत्र लिखा। उसमें उप वन संरक्षक जो वन्यजीव चिड़ियाघर है विजयपाल सिंह, उनको साफ तौर पर कहा गया कि 40 दिन के अंदर 12 जो वन्यजीवों काल का ग्रास बन चुके हैं। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले दिनों वहां पर जो मादा हिप्पो थी रानी, उसने भी एक शावक को, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया, उसकी भी वहां पर मृत्यु हो जाती है, उसका पता नहीं चला। उसके बाद जिस तरह से बाघिन भक्ति ने जो जन्म दिया था वहां पर शावकों को, उनमें से भी एक शावक की मौत 6 जून को हो जाती है। उसकी भी मीडिया से जानकारी छुपाई गई, आज तक किसी को नहीं बताया। और खास बात देखिए कि जो शेरनी तारा जब गर्भवती थी, पहली बात तो सीधा है नॉर्म्स है कि अगर कोई गर्भवती है तो उसको सफारी में नहीं छोड़ा जा सकता। उसके बावजूद ये पता नहीं चला पहली बात तो कि जो शेरनी है वो गर्भवती थी या नहीं, और गर्भवती थी तो उसका पता चलना चाहिए था। अगर पता था तो उसको सफारी में नहीं छोड़ना था। और खास बात देखिए उसने सफारी क्षेत्र में बच्चे डिलीवर कर दिए। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि मेरी अभी वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद वहां के जो पशु चिकित्सक थे उन्होंने शेर को, जो वहां अंदर शक्ति नाम का जो शेर था, उसको तो शेल्टर में ले लिया, लेकिन शेरनी थी वो आक्रामक हो गई और वो लगातार वहां पर गाड़ी दौड़ाता है, तो उसके और आक्रामक होगी। उसके बाद सफारी को भी बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरा शावक जिंदा है, उसका पता नहीं चला, उसका अगले दिन पता चलता है, उसको शेल्टर में लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक बाघिन के शावक की मौत होती है, उसको छुपाया गया। अब शेरनी जो तारा है उसके शावक की मौत हो जाती है, उसको दफना दिया जाता है और दफना के वापस निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। निश्चित तौर पर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर बेजुबानों की इसी तरह से मौत होती रही तो जिस तरह की छवि है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की पूरे देश के अंदर, निश्चित तौर पर छवि भी बदनाम हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि वन्यजीवों को लेकर के बिल्कुल भी संजीदगी नहीं बरती जा रही है, क्योंकि खुद वन मंत्री संजय शर्मा हर महीने करीब 1-1.5 महीने में जाते ही रहता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अगर उसके बावजूद अगर इस तरह की वहां का स्टाफ, अगर इस तरह की स्थिति चल रही है, वहां पर इस तरह की वन्यजीवों के साथ अगर घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये आपराधिक मामला है। और हमारी अभी ACS आनंद कुमार से भी जब हमने उनको इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर उनके ध्यान में आ गया ये पूरा प्रकरण, उसको देखेंगे किस तरह से होगा। साथ ही साथ हिमाद्री, पिछले दिनों 4 वहां पर जो भेड़िए थे इंडियन वुल्फ, उनकी भी मौत हो जाती है, उनके शावकों की भी, उसको भी छुपाया गया। तो
तो निश्चित तौर पर मीडिया से छुपाया जा रहा है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में क्या हो रहा है। हिप्पो के बच्चे की मौत होती है, बाघिन के बच्चे की मौत होती है, शेरनी के बच्चे की मौत होती है, इंडियन वुल्फ वहां पर मारे जाते हैं, उसके 4 शावक मारे जाते हैं, वहां से हिरण बाहर निकल जाता है, सांबर बाहर निकल जाता है, वहां पता नहीं चलता है। तो यानी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और पिछले दिनों जब पूरे मामले में जब बात हुई थी, सीजेड की भी एक टीम भी आई थी जिसमें जांच हुई थी, उसमें भी देखा था कि यहाँ पर क्या कोई चिकित्सक है निगरानी के लिए। तो पता पड़ा कि 28 किलोमीटर दूर चिकित्सक रहते हैं, उनको आने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो तभी से संजीदगी का कदम उठाना चाहिए था कि संजीदा बना कि किस तरह से संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए बेजुबानों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर के किस किस की जिम्मेदारी है, चाहे वो वन विभाग का स्टाफ हो, चाहे पशु चिकित्सक हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, सबके खिलाफ जो जो इस मामले में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बेजुबानों के हक के लिए कौन बोलेगा? लगातार वाइल्ड लाइफ की अगर वहां मौत होती रहेगी तो उसमें कौन उसका जिम्मेदार है? तो निश्चित तौर पर देखना होगा। सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं कि आप उनका प्रदर्शन करेंगे वाइल्ड लाइफ का, वो पैसे कमाएगी, आप अपनी जेबें भरेंगे और वाहवाही लूटेंगे। उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कौन ध्यान रखेगा? क्योंकि पिछले जो उदाहरण है, चाहे वो बाघिन रानी की बात हो, बाघिन जो चमेली था, चमेली के शावकों की बात हो, उनकी डेथ हो गई थी। तो निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान रखना होगा। और अभी सूचना ये भी है कि जो बाघिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, भक्ति, जिसका दूसरा शावक जो अभी जिंदा है, उसकी भी हालत बिल्कुल अस्थिर है, यानी उसकी भी कभी भी मौत हो सकती है। तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, कहां से दवाएं आ रही हैं, कौन उनको देख रहा है, 24 घंटे किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, और मॉनिटरिंग हो रही है तो फिर ये विफलता क्यों हो रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इसके ऊपर लेकर। तो उम्मीद है कि पीसीसीएफ हो, अरिजीत बनर्जी हो या वन मंत्री संजय शर्मा हो, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद हो, तमाम लोगों को संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। और अगर इसमें जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।